कुछ मिथ्स है जो हमें पता होना चाहिए। व्हाट आर द मिथ्स अबाउट, और मिथ्स एंड सम फैक्ट्स अबाउट ऑर्गन डोनेशन। तो ये मैं शेयर करूंगी। ये पहले मैं अपना बताऊंगी कि जो मैंने आपको बता दिया था, मैंने एक टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गन डोनेशन लिखी है। हमारे पास बुक्स बहुत है ऑल ओवर वर्ल्ड, बट टेक्स्ट बुक ऑन ऑर्गन डोनेशन नहीं है। ये पहली बुक है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं कि बेस्ट टेक्स्ट बुक्स ऑन ऑर्गन डोनेशन, आप पहले पेज पर ही मेरी ये बुक देखेंगे। बट ये मैंने बेसिकली रिसर्चर्स के लिए बनाई है, so that they select this topic and do further research in these. There are so many there are issues with organ donation. There are challenges to organ donation. They can study those challenges, but basic understanding they can get through it. क्योंकि जब मैंने पीएचडी की थी तो मुझे कोई किताब नहीं मिली थी। मैं अपने बॉस को भी, मैं अपने गाइड्स को भी कहती थी, सर मेरे पास मुझे कोई किताब नहीं मिल रही है। जेएनयू में 9 फ्लोर हमारी लाइब्रेरी है, उन 9 फ्लोर में एक भी किताब ऑर्गन डोनेशन पर नहीं थी। एंड इंडिया ने भी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बहुत लेट शुरू किया है, 2009 में शुरू हुआ है। उसके बाद हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जब मैंने पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट किया 2009 में, उसके बाद 2014 में नोटो एस्टेब्लिश हुआ है। तो नोटो को भी नहीं पता था ब्रेन डेथ क्या होता है। तो ये सब चीजें, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके बारे में एक किताब लिखनी चाहिए, लिविंग डोनेशन पर, डिसीज डोनेशन, चैलेंज वगैरह। और इसमें 11 चैप्टर्स है। और अगर आप मुझे बताते आपसे आज से 10-15 साल पहले ऑर्गन डोनेशन पर एक पैराग्राफ लिखो, मैं एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाती। यू हैव टू स्टडी अ लॉट। ये बहुत तिनके इकट्ठे करके ये किताब मैंने लिखी है, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कोई किताब इस सब्जेक्ट पर नहीं थी। ये अमेजोन पर है और अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। तो इट इज रियली, आई एम रियली, बॉडी डोनेशन, मैंने बॉडी डोनेट की। मैं आपको बता सकती हूँ, थोड़े दिनों 2 साल पहले मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे फोन किया, बिकॉज शी नोज दैट कि शी इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो उनका वो मेरे साथ, मैंने उनको डीएचई करवाया था, डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन। तो उन्होंने मुझे फोन किया, आप मैडम आप खुश हो जाएंगे, आज मेरे फादर इन लॉ का हमने ऑर्गन्स भी दे दिए, टिश्यूज सब कुछ दे दिया मैम। मैंने कहा क्या किया? ऑर्गन्स दे दिए मैम। मैंने कहा कैसे दे दिया? तो कहती आज हमने बॉडी डोनेट कर दी। देन आई टोल्ड हर बॉडी डोनेशन इज नॉट सेम एज ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन। बॉडी जब डोनेट करते हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाती है, बॉडी से टिश्यू नहीं लिए जाते हैं, बॉडी इंटैक्ट जाती है। ये जाती है मेडिकल कॉलेज में, वो स्टडी पर्पस के लिए वो करते हैं। दे स्टडी थ्रू दिस, इट इज नॉट, इट्स अ बिग गेस्चर ऑल्सो, कि वो स्टडी करते हैं पार्ट्स को। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टडी करते हैं पार्ट्स को। मैक्सिमम हम कॉर्निया देते हैं। कॉर्निया जो आईज का एक पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आउटसाइड लेयर कॉर्निया, तो उसको हम डोनेट करते हैं। उसके बाद बॉडी डोनेशन उधर होती है। वो पूरी डेथ के बाद, कंप्लीट डेथ जो घर में भी होती है, ये ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी एनाटॉमिकल डिपार्टमेंट्स में, जो उसको बॉडी डोनेशन कहते हैं। इसका कोई भी ऑर्गन यूज नहीं होता, ये स्टडी पर्पस के लिए होता है या रिसर्च पर्पस के लिए होता है। सेकेंड इज ऑर्गन डोनेशन, इट इज डिफरेंट। हमें लीगली हमें जाना पड़ेगा। लीगली हमारे ऑर्गन्स लंग्स हैं, हार्ट जो हम डोनेट कर सकते हैं, लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो टिश्यूज होती हैं कॉर्निया, स्किन, हार्ट वेल्स, बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। ये टिश्यूज होते हैं, मतलब बॉडी के पार्ट्स को, किसी को हम कॉर्निया, किसी को हम टिश्यू कहते हैं, किसी को ऑर्गन्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये, अगर आप देखेंगे यहां पर ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लंग्स भी इंटरनल है, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, किडनीज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से लिवर एक पार्ट हम दे सकते हैं अगर हम जिंदा हैं, या एक किडनी दे सकते हैं, दोनों किडनी नहीं दे सकते हैं। हम हार्ट भी नहीं दे सकते अगर हम अलाइव हैं। एक लिविंग पर्सन सिर्फ एक किडनी दे सकता है या आधा लिवर दे सकता है, 60%, 70%, 65% लिवर दे सकता है। लिवर रिजनरेट होता है, लिवर फिर से वापस आता है, उसका मास फिर से वापस आ जाता है। अब हमें ये नहीं पता है कि उसकी पूरी लोब्स वगैरह उस तरीके का कंटूर हो जाता है कि नहीं, बट मास पूरा आ जाता है। इट रिजनरेट करता है 3 से 6 महीने में। किडनीज वापस नहीं आती हैं, बट लोग एक किडनी पर रह सकते हैं। जैसे ज्योति जी हमारे यहाँ पर एक किडनी के साथ रह रही हैं, जो हमारे पास हितेश जी भी हैं, उनके पास भी एक किडनी बाहर से हैं, और 2 किडनी तो उनकी अपनी है। तो वो भी उस किडनी की वजह से ठीक ठाक चल रहे हैं। तो कई लोग तो एक किडनी के साथ ही पैदा हुए होते हैं।
तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी एक ही किडनी होती है, जो एक किडनी पर भी वो ठीक ठाक चल रहे होते हैं। तो यू कैन डोनेट आइदर ए किडनी और वन अ पार्ट ऑफ लिवर ड्यूरिंग व्हेन यू आर लिविंग पर्सन कैन डोनेट दिस। बट ये किडनी डोनेशन और लिवर डोनेशन ऐसा नहीं है कि हर एक बंदा डोनेट कर सकता है। इसको, ये ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन भी नहीं है, इसको एक ऑथराइजेशन कमेटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डोनर को भी जाना होता है, रेसिपिएंट को भी जाना होता है, बहुत क्वेश्चनिंग होती है। ये देखा जाता है कि कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पैसे परचेज की गई है। ये किडनी डोनेशन और लिवर डोनेशन इज नॉट लाइक बॉडी, ये जो हम ब्लड डोनेशन, हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमें किडनी चाहिए प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, इट इज इलीगल। हम एल्ट्रुइस्टिक डोनर्स नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक पूरा लव हो, एक विश्वास हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो आपस की। और ये नहीं कि लव एक महीने का, बहुत सालों का वो आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दिन का प्यार नहीं होना चाहिए। तब तो एक किडनी रेसिपिएंट, किडनी जिसको जरूरत होगी वो तो आज शादी करेगा और कल वो कहेगा मेरी बीवी मुझे डोनेट करना चाहती है। सो इट इज सीन दैट दे आर रियली इन ट्रू लव विद ईच अदर, और उसको दबाव नहीं है उस औरत पर। ऐसा भी देखा गया है कभी कभी दबाव औरतों पर ज्यादा होता है, वो जब पता चल जाता है कि इस पर दबाव है तो वो रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इसका मैच नहीं है, शी कैन नॉट डोनेट, ये इसकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है, हम इसका डोनेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये बोला जाएगा कि हमने इसे क्वेश्चन पूछे कि ये देना नहीं चाहती हैं, आप इसको जबरदस्ती करें, तो उसकी घर में भी उसको जीना हराम कर देंगे। इसलिए वो लोग कई कई जगह पर मैंने सुना है, जो मैंने बातें की लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि इसका ये मैच नहीं कर रहा है, या मैच नहीं कर रहा है, या ये इसके लिए ठीक नहीं होगा अगर ये डोनेट करेगी। सो ये हम, बट ऑल दीज ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड ओनली आफ्टर ब्रेन डेथ इन इंडिया। ब्रेन स्टेम डेथ हमारे यहाँ पर यूज होता है, ये जो लीगल लैंग्वेज है ब्रेन स्टेम डेथ, उसका वो जो एपनिया टेस्ट ज्योति जी ने बोला था, एपनिया टेस्ट होता है। एक 4 डॉक्टर्स की टीम होती है जो ये एपनिया टेस्ट करते हैं, 2 बारी होता है, 6 घंटे का अंतर होना चाहिए अगर ब्रेन डेथ पहले घोषित किया उसके बाद, ताकि कुछ गड़बड़ी न रहे। अब इस ब्रेन डेथ में क्या होता है, ब्रेन डेथ ये वेंटिलेटर रिलेटेड डेथ्स हैं। हर एक ब्रेन डेथ जो जो हर एक डेथ जो सड़क पर होती है वो ब्रेन डेथ नहीं है। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर चढ़ाया गया है, वही उसी को ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। घर में कोई ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकता, मॉर्चरी में कोई ऑर्गन्स नहीं ले सकते हैं। सो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रेन डेथ इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ डेथ। ये डेफिनेशन पहले नहीं थी, ब्रेन डेथ को मान्यता नहीं दे दी गई थी। इट वाज ओनली जब आपका हार्ट काम बंद बंद करेगा तब आपकी डेथ होगी। लेकिन डॉक्टर्स को फिर लगा कि ये ब्रेन डेथ तो ऐसे ही है, ये तो मतलब डेथ तो होगी ही होगी, तो ये तो वेंटिलेटर पर ये हमारा मिसयूज ही हो रहा हमारी फैसिलिटीज का। तो हम इनके थ्रू हम ऑर्गन्स जो जिनको जरूरत है हम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इनसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 1961 में ये ब्रेन डेथ सुना, ये वर्ड सुना गया था, क्वाइन कर दिया गया था। दिस वर्ड वाज क्वाइंड इन 1961 और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 91 में, 94 में हमने लॉज पास किए हैं जिसमें हमने ब्रेन डेथ को मान्यता दी है कि ब्रेन डेथ इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ डेथ एंड यू कैन रिट्रीव ऑर्गन्स आफ्टर ब्रेन डेथ। सो ब्रेन डेथ आर ऑलवेज वेंटिलेटर रिलेटेड डेथ, और ये हर एक हॉस्पिटल में नहीं होती है। हमारे इंडिया में टोटल 1000 से 10-20 और हुए होंगे, या हो सकता है कम ही हुए होंगे। नॉट मोर देन 1000 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया कैन डायग्नोज दिस काइंड ऑफ डेथ। और हर एक डॉक्टर इस डेथ को डायग्नोज भी नहीं कर सकता है। तो ब्रेन डेथ इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ डेथ। अब आप कहोगे कि पूरे वर्ल्ड में कितनी होती है, नॉट मोर देन 50,000 ब्रेन डेथ्स पर ईयर, नॉट मोर देन दैट। सो मेरे कहने का ये मतलब है अपने ऑर्गन्स को बचाइए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मत सोचिए कि ये भी एक चीज है जो हम कर सकते हैं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। टेक केयर ऑफ योर ऑर्गन्स, टेक केयर ऑफ योर लाइफ। और आप अपने जो आपका दिनचर्या है उसको ठीक रखिए। लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज से बचे रहिए।
ये तंबाकू का सेवन मत कीजिए, ड्रिंकिंग हैबिट्स मत कीजिए, अपना वेट मेंटेन कीजिए ताकि आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़े। बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए। सो दिस इज ब्रेन डेड डोनर कैन डोनेट ऑल दीज ऑर्गन्स। जैसे हमारे यहाँ पर कौशिकी हैं, उन उनको उस ब्रेन डेड के 2 लंग्स मिले और एक हार्ट मिला है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स का हार्ट ठीक होता है, लंग्स ठीक नहीं होते, तो उनका हार्ट भी निकाला जाता है, मतलब जो रेसिपिएंट का हार्ट निकाल के दूसरे में लगाया जाता है, और इनको तीनों चीजें एक साथ पेशेंट को दी जाती हैं। हम वी आर रियली ब्लेस्ड दैट these kind of transplants are not happening that regularly। ये मत सोचिए कि लाखों में होते हैं, ये तो चंद 10, 20, 30 all over the world, not more than that। this is a very special transplant, lungs and heart। and ज्योति जी जो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है, तो आप, ज्योति जी इज नॉट ओनली डोनर, शी इज, ये लिविंग डोनर नहीं है, ये 2-3 दिनों में ही लिविंग डोनर भी बनी है और डिसीज डोनर फैमिली भी बन गई है। पहले इन्होंने अपना एक किडनी खो दी, उसके बाद इन्होंने डोनेट भी कर लिया, अपने बेटे के ऑर्गन्स डोनेट किए, ऑर्गन लिवर डोनेट किया और टिश्यू में 2 कॉर्नियाज के। तो ये 2 हमारे जो आज केसेस 2 जुड़े हुए लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस तरीके के केसेस कभी नहीं दिखे हैं, मैंने थीसिस में भी इस तरीके का कोई केस नहीं लिखा है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फोरम एंड ब्लेस्ड दैट 2 पीपल सो इम्पोर्टेंट, जो लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट डिजीज डोनेशन। हितेश जी इज ऑल्सो वंडरफुल पर्सन, वो अभी अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं अभी भी खेल सकता हूँ, उनकी बीवी डांस कर सकती है और ये खेल सकती है। सो दिस इज डोनर, जो ब्रेन स्टेम डेड डोनर है, वो इतने सारे अंग एक साथ दे सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि वो, उसकी फैमिली ये पैसे लेती है इसके, इसमें उनको कुछ भी नहीं मिलता। दे कैन नॉट इवन डिसाइड टू whom इट शुड गो, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, उनके घर में, उनका पड़ोस में वो देना चाहते थे, तो वो भी नहीं होता है क्योंकि वेटिंग लिस्ट के हिसाब से नहीं। तो इसमें भी फिर कॉमर्शियल एंगल आ जाएगा, लोग इनको भी बेचने लगेंगे इन ऑर्गन्स को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट ये डोनर फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता है। सो कभी कभी ये भी मैंने देखा है, मैंने अपनी थीसिस में मैंने देखा है कि जो लोग डोनेट करते हैं, वो जब वापस जाते हैं अपने अपने गांव में, अपने देश में जाते हैं, तो उनको ये बोलते हैं, ये देखो देखो आ गई ये फैमिली, इन्होंने तो अपने ऑर्गन्स, अपने बच्चे के ऑर्गन्स बेचे हैं। सो नोबडी कैन सेल दीज ऑर्गन्स, दिस इज पनिशेबल अंडर लॉज। और अब हम इस चीज पर आएंगे, टिश्यूज। हम आई डोनेशन को ऑर्गन डोनेशन मत सोचिए। दीज ऑर्गन्स जो इस तरफ से है, लंग्स, हार्ट, लिवर, पैनक्रियास, इंटरनल ऑर्गन्स हैं और दे गिव लाइफ टू द पीपल। ये जो कॉर्नियाज या स्किन और हार्ट वेल्स या बोन्स और कॉटलेज, ये टिश्यूज है, ये बोन बैंक्स में जाती हैं, इनको स्टोर किया जाता है। इनको रिट्रीवल टीम घर में भी आ सकती है और रिट्रीव कर सकती है और लेके जा सकती है और इनको बैंक्स में डिपॉजिट कर सकती है। लेकिन इन ऑर्गन्स को कुछ भी हम डिपॉजिट कहीं भी नहीं कर सकते, ये उसी टाइम डोनेट होने चाहिए, उसी टाइम ट्रांसप्लांट होने चाहिए। तभी हम ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट करते हैं कि हमें बिल्कुल ग्रीन लाइट चाहिए, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट को 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होना है, किडनी को, लिवर को भी बहुत जल्दी 7 के से 8 घंटे तक ये ट्रांसप्लांट होना चाहिए। लंग्स का भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, हार्ट का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, हार्ट विद इन 4 आवर्स कहीं पर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तभी हम जब भी ये रिट्रीव करते हैं, इतने टेंशन होते हैं डॉक्टर्स को, जो रिट्रीवल टीम्स होती हैं, वो कभी एक दूसरे को भी डांटते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को डांटते हैं, आपने वो नहीं किया। तो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को, मतलब उनको ये लग रहा है कि ये क्यों हमें हमारे पीछे पड़ गए, पीछे नहीं पड़ गए। मतलब ये जिंदगी और लाइफ का सवाल है जिसमें सब उलझे होते हैं, चाहे ड्राइवर है, चाहे वो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है ऑर्गन लेके, जो रिट्रीव करता है, जो जिसको रिकॉर्ड रखना है कि कहां पर चला गया ये ऑर्गन, ताकि कल को कोई लीगल केस ना बन जाए। सो इट्स अ रियली, ये एक मैराथन होता है जब ये रिट्रीवल प्रोसेस होती है। कभी कभी 36 घंटे भी लगते हैं। मैंने एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को सुना, उसने कहा कि मुझे 36 घंटे लगे थे मैडम, मुझे पता ही नहीं चला मैंने खाना खाया भी था कि नहीं। शी सेज दैट आई पास यूरिन आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि मुझे 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 इतना मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई थी रिट्रीवल प्रोसेस में, काउंसिल करने फैमिली में, कि मुझे अपना वो भी नहीं रहा। वो मुझे कहते कि मैंने अपने घर में दिया भी नहीं जलाया, दिया इसलिए क्योंकि वो पूजा करती थी हमेशा,
तो कहते मैंने 2-3 दिन अपना दिया भी नहीं चला, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैं भगवान का दिया नहीं जला पाई, मैंने तो लोगों के चिराग इतने जला दिए, मतलब आई हैव सो मेनी, आई हैव गिवन लाइव्स टू सो मेनी पीपल थ्रू दिस ट्रांसप्लांट है। किसी के पास किडनी गई, किसी के पास लिवर गया, किसी के पास हार्ट गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। बॉडी डोनेशन, कॉर्निया डोनेशन या आई डोनेशन इज नॉट ऑर्गन डोनेशन। आई आफ्टर डेथ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए ब्रेन डेथ जरूरी है, जो सब लोग नहीं डायग्नोज कर सकते। सो अब हम यही कहेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ट्रांसप्लांट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3, पैनक्रियाज 26, लंग ट्रांसप्लांट 144, हार्ट ट्रांसप्लांट 243, डोमिनो ट्रांसप्लांट हम इसमें डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। लिवर फ्रॉम बीएसडी डोनर्स, लिविंग डोनर्स हर एक टाइम ज्यादा ही होते हैं। अगर हमारे 1000 हॉस्पिटल्स हैं, सबसे हमारे 1000 से ज्यादा ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन भी नहीं होती हैं, 1100-1200 मैक्सिमम। दैट मीन्स 2400 किडनीज वी कैन गेट अ ईयर, बट हमें 4 लाख की जरूरत है। तो डायलिसिस ही सब मैक्सिमम लोगों का होगा, ओनली फ्यू पीपल विल बी बेनिफिटेड। मैंने आपको कहा कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 45,000 50,000 से ज्यादा डोनेशन नहीं होती हैं। मिथ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है हम और लिविंग डोनर और डेड डोनर में आपको मैंने बताया, डेड वो ब्रेन डेड डोनर है, डेड डोनर तो टिश्यूज दे सकता है, ये भी मैंने आपको बताया। टिश्यू ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, मैं तो लोगों को क्या कहती हूँ कि अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, कि आपके पास एक और डेथ के बाद आप लोगों के वुंड्स हील कर सकते हो थ्रू स्किन ट्रांसप्लांट, जिन लोगों को आंखें रोशनी दे सकते हो थ्रू आई ट्रांसप्लांट, किसी को खड़ा कर सकते हो थ्रू बोन ट्रांसप्लांटेशन। ये टिश्यूज हैं, ये डेथ के बाद भी दे सकते हैं, इसमें ब्रेन डेथ की कोई जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट दैट कि वेंटिलेटर रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ये घर में भी हो सकता है। ये रिट्रीवल टीम्स आती है, वो रिट्रीव करके बैंक्स में ले जाती हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। देयर आर एनफ ऑर्गन्स फॉर दोज हु नीड देम। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड 10% ऑफ ऑर्गन रेसिपिएंट only get organ transplants done, 90% विदाउट ही होते हैं। ऑर्गन्स कैनॉट बी परचेज्ड और सोल्ड, नहीं परचेज कर सकते हैं। कहते हैं मेनी रिलीजन फॉरबिड ऑर्गन डोनेशन, रिलीजन को पता ही नहीं था ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी, प्लांटेशन भी होता है। बट अगर हम देखेंगे कि हर एक रिलीजन कहता है कि लोगों की हेल्प करो। गिविंग एन ऑर्गन मीन्स कीपिंग यूर डोनर अलाइव। ओनली द डिसीज कैन डोनेट ऑर्गन, लिविंग डोनर्स आर ऑल्सो क्रूशियल, हमें ये भी मैंने आपको बता दिया। इट डजंट म्यूटिलेट द बॉडी। जब आप बॉडी देखो, बॉडी डोनेशन में ये होता है कि एक दिक्कत ये होती है, जब आप बॉडी डोनेट करते हो तो लोगों को ये होता है कि हमने अंतिम संस्कार नहीं किया, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑर्गन रिट्रीवल और टिश्यू रिट्रीवल के बाद बॉडी वापस दी जाती है रिलेटिव्स को, इन अ नाइस वे, पैक्ड इन अ नाइस वे, पैक्ड इन अ प्रॉपर वे। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा कि आफ्टर दे ब्रिंग दिस बॉडी बैक आफ्टर ऑर्गन रिट्रीवल्स, तो वो फिर स्नान नहीं करवाते हैं, वो फिर ऐसे ही लेके जाते हैं, बट दे बिलीव दैट दे हैव गिवन लाइफ टू सो मेनी पीपल। एनीवन कैन बी एन ऑर्गन डोनर। अब आपने जो प्लेज ले लिया है, ये मत सोचिए कि आपका ऑर्गन्स ले लिए जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिस्कस विद योर फैमिली दैट मैं ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती हूँ, टिश्यूज डोनेट करना चाहती हूँ, रादर देन फोकसिंग ऑन प्लेजिंग, क्योंकि हमें नहीं पता प्लेज कैसे यूज हो जाएगा, कहाँ हम लैंड करेंगे। और when awaiting transplant the rich and famous get priority, ऐसा भी नहीं है कि जो वेटिंग लिस्ट में होता है उसी को मिलता है। और हाँ, हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में रिच को, क्योंकि वो पहले ही पैसे मांगते हैं, जो मैंने सुना है, they ask for money before getting this transplant done. I don't know about Koshiki, did it happen with you? Yeah, they do deposit an amount. You deposited amount in earlier or मतलब before transplant only ना? मतलब एक पैकेज अमाउंट होता है जो पहले से रखवाते हैं, हाँ, वो which is पहले से ही standard लेते for हैं। all hospitals. यस, तो वो खुद पहले ही लेते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि हम किसको ब्रेन डेड डिक्लेयर करेंगे। सो ये चीजें मैं रिच एंड फेमस हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि जो उनको पैसे देगा वो उसी को ट्रांसप्लांट करेंगे, कि जो उसको पैसे नहीं देगा। सो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। सो if I make a will to donate organs and tissues, doctor will automatically retrieve my organs. एक चीज मैं इंडिया की बहुत अच्छी बताऊंगी, अगर आपने प्लेज ले भी लिया है, आपने विश भी जाहिर किया है, आपकी फैमिली से पूछा जाएगा, वुड यू लाइक टू डोनेट ऑर्गन्स ऑफ योर पर्सन हु हैज प्लेज्ड टू डोनेट ऑर्गन्स।
तो अगर आप ना करोगे तो ना ही होगा, हाँ नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने प्लेज फॉर्म में कहीं ये लिखा है कि मुझे नहीं डोनेट करने हैं, आपकी फैमिली आपकी विश ओवरराइड नहीं करेगी। वो नहीं कर सकती है कि ओके। हम देना हाँ। चाहेंगे, वो कहेंगे कि आपके जो डोनर जिसको आप डोनेट करना चाहते हैं उनकी विश है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी हाँ में ना होगी, ना में हाँ नहीं हो सकता है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। या सो ओके। ओके, ब्रेन डेथ एंड कॉम बीएसडी एंड कोमा आर सेम नहीं, ब्रेन डेथ अलग है, ब्रेन स्टेम डेथ अलग है, और कोमा भी सेम नहीं है। कोमा में वापस आ जाता है, ब्रेन डेथ में वापस नहीं आएगा, जो हम यूजुअली देखते हैं।